नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो बातें करने वाला हूं वो देखकर और समझकर आपका आंखें खुल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं शूद्र का परिभाषा बताने वाला हूं कि शूद्र किसे कहा जाता है। लेकिन यदि आंखें नहीं खुले तो शूद्र है, वो शूद्र है, क्यों शूद्र है, अब इसका भी सिद्धांत देंगे। सबसे महान यदि हम देखें इस युग में, युग पुरुष के रूप में जाना जाता है आधुनिक काल में, जिनको सब जानते हैं और सब मानते हैं, वो है B.R. अम्बेडकर। ठीक है, हमें B.R. अम्बेडकर जी से कोई आपत्ति नहीं है, उनके मूलभूत सिद्धांतों से आपत्ति नहीं है। उन्होंने कई ऐसे पुस्तकें लिखे जिनका विमोचन ही नहीं हो पाया। उन्होंने कई ऐसे पुस्तकें भी लिखे जिसको समझा ही नहीं गया। अब देखिए B.R. अम्बेडकर क्या कहते हैं। अपना एक पुस्तक उन्होंने लिखा, इंडो आर्यन प्रवासन सिद्धांत, और इसमें अम्बेडकर जी इंडो आर्यन प्रवासन सिद्धांत को खारिज कर दिया। लेकिन आज इस देश के अंदर कई सारे ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जो मूल निवासी का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इंटरनेट के ऊपर हैशटैग चलाते हैं, तरह तरह की चीज़ चलाते हैं, जिससे वह सिद्ध करना चाहते हैं कि हर गोरे आदमी भारत के अंदर आर्यन है और इन्हें मारकर भगा दिया जाएगा। इन तरीके के बात कहते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इवन पाकिस्तान भी, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो इंडो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ही गलत मानता है। इसको बुनियादी तौर पर यह थ्योरी बहुत ही गलत चीज़ है और गलत विचारधारा है, जो पूरे ईस्ट एशिया का यदि हम मुद्दा देखते हैं तो इसको कमज़ोर करने के लिए, अनस्टेबलाइज करने के लिए यह थ्योरी आया था, इंडो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, या इसको हिंदी में कहा जाता है इंडो आर्यन प्रवासन का सिद्धांत। अम्बेडकर भी अपने पुस्तक में इस चीज़ को खारिज करते हैं। लेकिन आज हमें प्रश्न यह आ खड़ा हुआ है कि कई लोग ज़बरदस्ती के शूद्र बनना चाहते हैं। जब हम उन्हें कहते हैं कि आप शूद्र नहीं हैं तो उनको लगता है कि ये कोई उनके बहलावे फुसलावे में ये बात मैं कर रहा हूँ। तो कुछ लोग शौक़ से भी शूद्र बनते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, बने शौक़ से। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, धर्म पुस्तकें क्या कहती हैं और क्या कहता है, इसके ऊपर जो है पूरे सनातन हिंदू परंपरा की जो भी जानकार व्यक्ति हैं वो, उनका मत है। बहुत बड़े एक तबका है जो बहुत विद्वान है, प्रखर प्रवक्ता लोग हैं, उनका मत है कि शूद्र अर्थात वो लोग हैं जो शास्त्र पर विश्वास न करें। शूद्र वो होते हैं जो, आप देखेंगे कि जैसे आज के दौर में यदि हम देखें एक प्रकार से, तो वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं अपने देश को कमज़ोर करने के लिए काम करते हैं, उन्हें शूद्र कहा जाता है। लेकिन क्या कहता है ब्राह्मण के परिभाषा, क्या कहता है, जो पुराणों में और वेदों के तात्पर्य यदि हम निकालें तो ब्राह्मण वो है जिससे हर व्यक्ति में ब्रह्म का स्वरूप झलकता हो, दिख जाए, वही वास्तव में ब्राह्मण है। अब देखो कि यदि शूद्र कौन, जो ऊपर नीचे बड़ा छोटा का भाव रखता हो, वो वास्तव में शूद्र है। तो अब क्या है कि जो शूद्र अपने को छोटा समझते हैं वो भी शूद्र है। तो यहाँ पर यह भी सिद्धांत प्रूव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब कोई दूसरे को छोटा और खुद को बड़ा समझे फिर भी वो शूद्र है, यही तात्पर्य है सिद्धांत के आधार पे, यही तात्पर्य निकलता है। लेकिन यदि आप सब में ब्रह्म देखते हो, आप समान बुद्धि वाले हो और सभी को एक प्रकार समान रूप से ही आप आदर करते हो, सब में ईश्वर आपको झलक जाता है, फिर आप शूद्र नहीं, आप तो ब्राह्मण हो गए। यदि आप मार करने में बहुत कुशल योद्धा हैं तो आप क्षत्रिय हैं, और यदि आप व्यापार करने में बहुत ही कुशल है तो फिर आप वैश्य हैं, फिर शूद्र तो हुए ही नहीं। शूद्र का परिभाषा तो यही है कि दरअसल शूद्र वो है जिसे शास्त्रों पे भरोसा ना हो, वो शूद्र है। अब इस पूरे वीडियो को देखने से आपके मन में कंक्लूजन आप खुद निकालें और समझें कि दरअसल कौन है शूद्र। यही परिभाषा है और B.R. अम्बेडकर भी इस परिभाषा पर अपने दृष्टिकोण डालते हैं और उनका भी यही मत था। साथ ही साथ B.R. अम्बेडकर जिस सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो यही था, और जो दलित शब्द था इसके ऊपर। लेकिन आज जो इंटरनेट के ऊपर ये इंडो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, गोरे काले के बीच में जो भेद उत्पन्न किया जाता है, एंड सेकंड पॉइंट कि यहाँ पे जो इंटरनेट के ऊपर आज जो शूद्र वाली खेल खेला जाता है वो बहुत गलत चीज़ है। यह कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने का एक जो है मानसिकता है,
जो पूरे एशिया को अनस्टेबलाइज करने के लिए कभी चलाया गया था। आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो से मिला होगा। ज़बरदस्ती का शूद्र न बने, अपनी गरिमा को समझें, अपनी जो विवेक है उसका परिचय दें और अपनी विवेक से ही अपने धर्म को भी समझें और अपने देश को भी समझें और उसके मूलभूत सिद्धांतों को भी जानें। आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो यदि वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।